Good morning, my dear students. Today we will discuss RDA worksheet 14. And जैसा कि बेटा आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर धातु और अधातु। और बेटा इसमें आज हम पढ़ेंगे अपना रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा ये मैं अपना वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्कशीट ज़रूर आपको इंग्लिश में नज़र आएगी, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण यौगिक में से विस्थापित कर देती है, हटा देती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। We know, we have already learned that some metals are very reactive, some are less reactive and some metals do not react at all. बेटा जैसा कि हम जानते हैं कुछ धातु बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मतलब अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ कम होते हैं और कुछ बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं होते। Now we will learn about the reactivity of the metal with the help of displacement reaction. अब हम आज की अपनी वर्कशीट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा मेटल्स की, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड है। हम एक एक्टिविटी करके इस वर्कशीट को समझने की कोशिश करेंगे। बेटा हमने 5 बीकर लिए, ओके, जिसको हमने नाम दे दिया ABCDE, ओके। और इन 5 बीकर्स में हमने सभी में 50-50 ml वाटर डाल दिया। ठीक है, सब में हमने क्या डाल दिया? 50-50 ml पानी डाल दिया। अब बेटा जो बीकर A है उसमें हमने डाला सॉल्ट और उसको डिज़ोल्व किया। कौन सा सॉल्ट डाला बेटा? इसके अंदर हमने डाला कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल। बी में डाला बेटा हमने कॉपर सल्फेट और आयरन नेल। ठीक है, सी में डाला हमने जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। एंड डी में डाला बेटा हमने आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। ऐसे ही ई में डाला बेटा हमने जिंक सल्फेट और आयरन नेल। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हमने लिए बेटा 5 बीकर। ठीक है, और 5 बीकर में हमने डाला, इनको सबको बेटा हमने नाम दे दिया ABCDE। नाम देने के बाद हमने सभी बीकर में बेटा 50-50 ml पानी डाला और एक एक चम्मच, एक एक टीस्पून बेटा हमने इसके अंदर सारे केमिकल्स जो यौगिक हैं ये डाले, सॉल्ट्स डाले। कौन कौन से? सबसे पहले हमने डाला A में डाला कॉपर सल्फेट और जिंक के टुकड़े। ठीक है, B में डाला बेटा हमने कॉपर सल्फेट और लोहे की कील। सी में डाला बेटा हमने जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। ठीक है, और डी में डाला बेटा हमने आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन। ठीक है, और ई में डाला बेटा हमने जिंक सल्फेट और लोहे की कील। ठीक है, अब हम देखेंगे, और इनको हमने थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए हमने इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर उसके बाद हमने अपने इनको ऑब्जर्व किया और अपने रिकॉर्ड्स लिखे। ठीक है, कि फिर हमने देखा कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो बेटा बीकर ए में, इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बेटा बीकर ए में जो आपने जिंक डाला है बेटा, यह देखिए हमने क्या डाला था? कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर हमने क्या डाला है? जिंक। बेटा ये जो जिंक है ये कॉपर को इसके अंदर से डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉपर सल्फेट, बेटा कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत सुंदर कलर ये कॉपर सल्फेट का है। यह है कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, और बीकर के नीचे बेटा ये देखिए यहाँ पे नीचे ब्राउन, ठीक है, भूरे रंग का पाउडर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन अ बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज व्हाई ब्लू कलर डिसअपियर एंड पाउडरी रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ओके,
नेक्स्ट देखिए बेटा, ये तो हो गया ए बीकर, जैसे मैंने अभी भी आपको लिख के बताया, कॉपर सल्फेट, जिंक क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर निकल जाएगा। अब देखिए बी बीकर में क्या होता है, बी बीकर में हमारे पास में क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट और आयरन। ठीक है, तो बी बीकर में जो हमने लिया है लोहे की हमने लिया है बेटा लोहे की कील, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के विलयन। ठीक है, तो बी बीकर में लोहे ने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया बेटा, उसमें भी डिस्प्लेस कर दिया। मतलब कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन डाला तो इस आयरन ने भी कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह खुद ले ली। ठीक है, कैसे, आयरन सल्फेट बन गया प्लस कॉपर निकल गया। ये देखिए बेटा, कॉपर सल्फेट जब आयरन नील डाला तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया। ठीक है, तो इससे बेटा हमने, और जबकि सी डी और ई में बेटा, सी डी और ई में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। ठीक है, इस वजह से इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। देखिए आप एज इट इज़ ही आपको लग रहे हैं। ठीक है, जबकि ये देखिए यह पहले ब्लू कलर का था, ये ग्रीनिश कलर का हो गया। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वह कम अभिक्रियाशील धातु को उनके जलीय विलयन से विस्थापित कर सकती है। ठीक है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। मीन्स बेटा इससे ये जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल्स अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं, विस्थापित कर सकती हैं। लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ओके, और देखिए बेटा इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इस जो भी हमें गिवन है बेटा, इसमें इस एक्टिविटी के थ्रू सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी आई, जिंक, फिर आयरन और सबसे लेस कॉपर। ठीक है, ये था इसका अभिक्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स। कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है बेटा, कॉपर देखिए बेटे आपको क्वेश्चन में बताना है कि कॉपर सल्फेट और कॉपर का कलर कैसा होता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू और कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना कॉपर। कॉपर यूजुअली आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी पूजा करते हुए उसे जल देती हैं। ठीक है, वो कॉपर का ही होता है बेटा। वाई इज द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट, क्यों नहीं बेटा उसको डिस्प्लेस कर पाता उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। मतलब अगर मैं हिंदी में आपको ये बताऊं तो कि कॉपर, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉपर जो है वो जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। आप क्या लिखोगे हिंदी में इसका आंसर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। हिंदी में लिखोगे बेटा कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है जिंक से। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो बेटा ये रहा इसका आंसर, आपको दे ही रखा है इसका आंसर। ये देखिए जिंक पहले आएगा, जिंक आपको सबसे पहले क्या लिखना है, देन आयरन देन कॉपर। ये रहा बेटा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट, आपको इसमें क्या लिखना है हिंदी में, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है बेटा आपको, जो सबसे अभिक्रियाशील है उसको सबसे पहले और सबसे कम वाले को सबसे बाद में। व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। बेटा जब आयरन नेल को, इसका मतलब क्या है, जब आप आयरन नेल को लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आयरन क्या है, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो वह कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, वह कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द रिएक्शन। बेटा
जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर निकल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, ये आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो ये थी बेटे आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर बच्चे।